जीके के नेक्स्ट सेशन में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? पेशवा। ठीक है। वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। 1818। ठीक है। शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान। ठीक है। अब है मैसूर वंश। निम्नलिखित में किस स्थान पर वाडेयर राजवंश का शासन था? मैसूर। ठीक है। टीपू सुल्तान के शासन काल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? पहला है बेंगलोर, दूसरा है मदुरै, तीसरा है बीदर, चौथा है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1774। नहीं, 1784 में। 84। हाँ। 1784। अब है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मतलब कौन सा जगह? मैसूर, हम्पी, मालाबार, कन्नूर। मैसूर। मालाबार। मालाबार। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? सिराजुद्दौला। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने डैश एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन सा युद्ध? ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? कदम्बों, वाडियारों, पांड्यानों और गंगाओं। वाडियारों। ठीक है, वाडियारों। टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना जाता था? मैसूर। ठीक है। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आरकोट के नवाब, टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निजाम और बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। गलत है, टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद है बंगाल में 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन मीर जाफर, सुजान खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? वही सिराजुद्दौला। ठीक है। पलासी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? 1757। ठीक है। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक सेनापति ने किया था, जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर खलीफा, मीर जुमला द्वितीय, मीर जाफर, महावत खान। मीर जाफर। ठीक है। मीर मदान और मोहनलाल निम्न में किससे संबंधित है? कौन सा युद्ध से? ऑप्शन पहला आंगल मैसूर युद्ध, पहला आंगल में मराठा युद्ध, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। ठीक है। पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिशों के साथ ना
सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मीर कासिम, मीर जाफर। अली वर्दी खान। नहीं, गलत। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761 सॉरी 1764 में पानी दिया था। उसके बाद है शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1749 1765। उसके बाद है पंजाब। ब्रिटिश ने साल देश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। 1849। ठीक है, 1849। डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दलीप सिंह, रंजीत सिंह, चरत सिंह, महासिंह। रंजीत सिंह। ठीक है। सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने की थी? रंजीत सिंह। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। ठीक है। अब है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना काताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? मुंबई। बम्बई में। निम्नलिखित में कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका ऑप्शन है निर्यात निर्यात अधिशेष। वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर बम्बई को किस शहर से जोड़ा गया था? थाने। ठीक है, थाने। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं सदी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपियन। ठीक है। महालबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा तैयार किया गया था? महलबाड़ी ना। ऑप्शन मैंने सोचा। लॉर्ड डलहौजी, एडमंड बर्क, हॉल्ट मैकेंजी, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड डलहौजी। नहीं, हॉल्ट मैकेंजी। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत। दक्षिणी भारत। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन लॉर्ड इरविन, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड। और चौथा है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1776, 1765, 1793 और 1771। 1793। ठीक है। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव और क्लिंट। कर्जन, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है क्लाइव और चौथा है क्लिंट। कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग जितने भी वीडियो देखते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी है प्रीवियस ईयर का हो रहा है, एसएससी के प्रीवियस ईयर, इसलिए प्रतिदिन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट करते, चाहे जीके हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हर चीज में। तो कंटिन्यू वीडियो देखें जिससे आपको फायदा हो। थैंक यू।